गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे कॉन्स्ट्रेंट्स के बारे में। कॉन्स्ट्रेंट्स जिसका अगर शुद्ध हिंदी में बात करें कॉन्स्ट्रेंट को तो हम कहते हैं बाधाएं। ठीक है। तो कॉन्स्ट्रेंट्स मैंने बताया था दो तरह से टेबल के अंदर इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। एक होता है कॉलम लेवल कॉन्स्ट्रेंट और दूसरा होता है टेबल लेवल कॉन्स्ट्रेंट। लेकिन कुछ कॉन्स्ट्रेंट ऐसा होता है जिसको हम पूरे टेबल में नहीं लगा सकते हैं, वो कॉलम लेवल कॉन्स्ट्रेंट ही होता है। जैसे एसक्यूएल नॉट नल कॉन्स्ट्रेंट जो होता है तो एक कॉलम लेवल कॉन्स्ट्रेंट है, इसको हम मोर देन वन कॉलम्स पे इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। उसी तरह डिफॉल्ट कॉन्स्ट्रेंट जो होता है तो वो भी कॉलम लेवल कॉन्स्ट्रेंट है, उसको भी हम टेबल में नहीं लगा सकते हैं। और फिर फॉरेन की कॉन्स्ट्रेंट जो होता है वो भी कॉलम लेवल कॉन्स्ट्रेंट है, उसको हम मोर देन वन कॉलम में इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा जो बाकी कॉन्स्ट्रेंट है जैसे प्राइमरी की, तो प्राइमरी की कॉलम लेवल कॉन्स्ट्रेंट भी है और उसके बाद प्राइमरी की टेबल लेवल कॉन्स्ट्रेंट भी है। चेक कॉन्स्टेंट है, एक कॉलम लेवल कॉन्स्टेंट भी है और टेबल लेवल कॉन्स्टेंट भी है। इसके बाद हमारा जो है यूनिक कॉन्स्टेंट है, ये हमारा टेबल लेवल कॉन्स्टेंट भी है और कॉलम लेवल कॉन्स्टेंट भी है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एसक्यूएल नॉट नल कॉन्स्टेंट को। तो एक कॉलम लेवल कॉन्स्टेंट है, इसको हम सिर्फ एक कॉलम लगा सकते हैं। क्रिएट टेबल स्टूडेंट ओपनिंग पैरेंथेसिस रोल और यहाँ डाटा टाइप ले लेंगे नंबर साइज 2 और इसको हम लोग बना देते हैं नॉट नल। नेम साइज 10 नॉट नल। ए डबल डी सॉरी डबल एस एड्रेस कैट टू साइज 10 नॉट नल। ये जो टेबल हमने क्रिएट किया है इसमें हमने नॉट नल कॉन्स्टेंट ही लगाया है, रोल कॉलम बनाया है, इसमें भी नॉट नल कॉन्स्टेंट लगाया है। इसके बाद नेम कॉलम हमारा है, इसमें भी हमने नॉट नल कॉन्स्टेंट ही लगाया है और एड्रेस कॉलम इसमें भी हमने नॉट नल ही कॉन्स्टेंट लगाया है। लेकिन तीनों कॉन्स्टेंट अलग अलग है तीनों कॉलम पे। जैसे रोल का जो नॉट नल है वो रोल कॉलम पे अपना इफेक्ट डालेगा। नेम कॉलम का जो नॉट नल है वो नेम कॉलम पे इफेक्ट डालेगा और एड्रेस कॉलम का जो नॉट नल है वो एड्रेस कॉलम पे इफेक्ट डालेगा। एसक्यूएल के अंदर अभी तक ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि हम नॉट नल कॉन्स्टेंट को मोर देन वन कॉलम्स पे एक ही साथ इंप्लीमेंट कर सकें, इसलिए कॉलम लेवल कॉन्स्टेंट है। अब इसके बाद जो दूसरा कॉन्स्टेंट हमारा है वो है नॉट नल के बाद यूनिक कॉन्स्टेंट। यूनिक कॉन्स्टेंट टेबल लेवल कॉन्स्टेंट भी है और कॉलम लेवल कॉन्स्टेंट भी है। तो सबसे पहले यूनिक का हम लोग कॉलम लेवल कॉन्स्टेंट रन कराते हैं। यूनिक को रन कराने के लिए पहले हमें ड्रॉप टेबल स्टूडेंट, इसको डिलीट कर लेंगे स्टूडेंट टेबल को और इसके बाद फिर से प्रोग्राम लिखेंगे क्रिएट टेबल स्टूडेंट ओपनिंग पैरेंथेसिस पहला रोल नंबर साइज 2 कॉन्स्टेंट लगा दिया हमने यूनिक। दूसरा जो हमारा कॉलम नेम है वो नेम वर्कर 2 साइज 10, इसमें भी लगा दिया हमने यूनिक। और तीसरा कॉलम लेता हूँ एड्रेस लेते हैं, डाटा टाइप है साइज 12 और कॉन्स्टेंट ये भी यूनिक हो गया। पैरेंथेसिस क्लोज करेंगे। नंबर एम छूट गया है नंबर में, उसके कारण प्रॉब्लम आ गया है। जैसे क्रिएट टेबल और ऑल
ठीक है, टेबल क्रिएटेड। तो ये हमारा हो गया यूनिक कांस्टेंट, कॉलम लेवल यूनिक कांस्टेंट। देख रहे हैं हम यहाँ पे प्रोग्राम में, जैसे रोल में भी हमने यूनिक लगा दिया कांस्टेंट, तो नेम में भी यूनिक कांस्टेंट लगा हुआ है, एड्रेस में भी यूनिक कांस्टेंट लगा हुआ है। तो कॉलम लेवल कांस्टेंट है, तीनों कॉलम में अलग अलग। तो चूंकि यूनिक कांस्टेंट क्या है, यूनिक कांस्टेंट को हम लोग अब बोलते हैं टेबल लेवल कांस्टेंट भी है। तो ये जो रोल नेम और एड्रेस कॉलम में अलग अलग यूनिक कांस्टेंट हमने लगाया है, इसको हम इकट्ठा भी लगा सकते हैं, एक साथ भी लगा सकते हैं। देखिए कैसे लगते हैं, ड्रॉप टेबल स्टूडेंट। रोल नंबर प्लस टू नेम where can to system address का system comma constraint unique role name address। बंद हो गया, लास्ट लाइन में कॉमा नहीं देंगे। तो where का स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, इसके कारण प्रॉब्लम आ गया। ये बंद करा देते हैं इसको। नंबर टू, यहाँ पे where cat टू होगा, स्पेलिंग कोई तीन मिस्टेक हो गया है, इसके कारण प्रॉब्लम आया। एड्रेस कांस्टेंट यूनिक रोल नेम एड्रेस। जस्ट अ मिनट। तो ये हमारा टेबल लेवल यूनिक कांस्टेंट हो गया। इसमें हम देख सकते हैं क्रिएट टेबल स्टूडेंट का प्रोग्राम हमने लिखा, उसके बाद ओपनिंग पैरेंथेसिस है, और इसके बाद रोल नंबर टू, नेम वेर का 2 10 साइज 10, एड्रेस का साइज 10, और यूनिक लिखेंगे कांस्टेंट का नाम, और ब्रैकेट में जिस जिस कॉलम में हमें यूनिक कांस्टेंट लगाना है उन कॉलम्स का नाम लिख देंगे। तो हमने लिखा रोल नेम एड्रेस। तो यही, तो अभी मैंने जो प्रोग्राम लिखा था कॉलम लेवल कांस्टेंट में यूनिक का, जस्ट वो सेम प्रोग्राम हो गया ये टेबल लेवल कांस्टेंट में। उसमें भी था रोल में, नेम में और एड्रेस कॉलम में यूनिक कांस्टेंट लगा था, लेकिन सब में अलग अलग लगा था। यहाँ हमने क्या किया, एक ही साथ रोल नेम और एड्रेस कॉलम में एक ही साथ यूनिक कांस्टेंट तीनों कॉलम में लगा दिया। तो ये हो गया हमारा टेबल लेवल यूनिक कांस्टेंट। इसके बाद आगे की जानकारी कल के वीडियो में मैं आपको दूंगा। थैंक यू।